हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आप सब तो स्वस्थ और मस्त होंगे, पर मैं स्वस्थ और मस्त आज नहीं हूँ। पूछो क्यों? पूछोगे भी तो मैं कहाँ सुन पा रही हूँ। पता है क्यों? क्योंकि कल मेरा व्रत था और मैंने आलू और चाय ज़्यादा पी ली, सो मेरा शुगर लेवल बढ़ गया है। इस कारण मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, मतलब कमजोरी और चक्कर जैसा हो रहा है, घबराहट हो रही है। और दोस्तों, ये सुख दुख तो जीवन का एक वो है, चलता ही रहेगा। सुख ना हो तो लोग एक दूसरे से जलन क्यों करें, और दुख ना हो तो भगवान को क्यों याद करें। तो ये सब होता रहता है। तो दोस्तों, एक नई चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ। क्या आप लोगों ने कभी नोटिस किया कि जब दूल्हा शादी करने जाता है तो बारात उसके आगे आगे क्यों जाती है? नहीं किया ना? मैं बताती हूँ। दूल्हा मतलब वो हमारी खुशी का समय होता है दूल्हे का। तो खुशियाँ, जब हमारे घर में खुशी का माहौल और सुख रहता है तो देखना आपके सारे रिश्तेदार, दोस्त, सगे संबंधी सब आपको बहुत पूछेंगे। जब आप धन और पैसा सब चीज़ से संपन्न होंगे, सब लोग आपके घर आके बैठेंगे, आपसे ऐसे ही झूठ मूठ का ही हाल चाल पूछने आ जाएंगे। देखेंगे खुश हो आप, आपके पास पैसा है, दौलत है, बहुत खुश हो, सुखी संपन्न हो एकदम। इसी प्रकार संसार के नियम के अनुसार सुख भोगने के लिए आपसे पहले लोग आ जाएंगे। और इसलिए दूल्हा जब शादी करने जाता है तो उसका आनंद लेने के लिए बाराती आगे आगे रहते हैं और दूल्हा पीछे रहता है। और दूसरा अर्थी, जब आदमी की मृत्यु, किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो लोग पीछे क्यों चलते हैं और अर्थी आगे क्यों जाती है? नहीं पता ना? क्योंकि दुख के समय में जैसे कोई आपको नहीं पूछता है, रिश्तेदार, सगे संबंधी, पास पड़ोस के लोग आपसे दूरी बना लेते हैं। अरे कौन जाएगा, कुछ ना कुछ मांग लेंगे, अरे पता नहीं उनके घर कुछ होगा भी कि नहीं होगा, चाय नाश्ता भी होगा कि नहीं होगा। इसी तरह जब आदमी मरता है, वो भगवान के पास चला जाता है, तो लोग उसके पीछे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते हैं। कि ये उदाहरण है कि दुख में आपका साथ कोई नहीं देगा राम के अलावा, और सुख में सब आपको ऐसे घेर लेंगे, सब घेर लेंगे। क्योंकि दुख में सुमिरन, जो दुख में सुमिरन, सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। और आदमी भी दुख में ही भगवान को याद करता है, सुख में याद नहीं करता है, क्योंकि उसका सारा काम होता रहता है। तो बस ये कहता है, हाँ हो गया यार, पैसा था मेरे पास, पर जब दुख पड़ेगा, भगवान मैंने क्या किया था जो मुझे दुख हो गया, भगवान पता नहीं क्या मेरे साथ कर रहा है, हे भगवान आप कितना मुझे परेशान कर रहे हो, पीड़ित कर रहे हो। लेकिन पता है क्या, दुख में सुमिरन अगर करते, सुख में सुमिरन अगर करते तो ऐसा नौबत ही नहीं आता। मेरी टाइल गंदी हो गई है इधर की, मुझे गंदी लग रही है, मैं पोंछ देती हूँ। आज धूप है ना किचन में, तो दिख रहा था। और इस एक और बात आप लोगों को बताओ, ये तो हो गया अर्थी के आगे, अर्थी के पीछे लोग क्यों रहते हैं और बारात में आगे क्यों जाते हैं लोग। जितने भी लोग हैं, सुख दुख का खेल है ये, और कुछ नहीं। और इसी से को कहा गया है, जब सुख होता है तो चारों तरफ से लोग आपकी पूछताछ करते हैं, आपको पूछते हैं। और जब दुख पड़ता है तो लोग आपसे दूरी बना लेते हैं। भाई बहन, रिश्तेदार, सगे संबंधी, ज़्यादा पित्ती, जितने रिश्तेदार होते हैं सब आपसे दूरी बना लेते हैं। और सुख आते ही वो आपसे पहले, उनको कहीं से पता लग जाए कि फलाने के घर ये काम हो गया है, वो बहुत संपन्न हुए हैं, देखो आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो आपसे पहले आपके घर आ जाएंगे आपको बधाइयाँ देने के लिए। तो इसी को कहा गया है। और ये सामाजिक और सांसारिक नियम है। जब जन्म ले लिया है तो ये सब होके ही रहेगा हमारे साथ। और दूसरी बात एक और बताना चाहती कि सुहागन औरतों को पूजा करते वक्त कभी भी अपना गला और कलाई खाली नहीं रखनी चाहिए, कभी भी नहीं खाली करनी चाहिए पूजा करते वक्त। और अपने माथे पर और यहाँ गले में चंदन का तिलक नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ कुमकुम का या सिंदूर का ही तिलक लगाएं। और अब किसी मतलब, और जो बेटा हो जाए
तो बिल्कुल भी औरत को गला खाली नहीं रखना चाहिए। बोलते हैं खाली गला से पानी नहीं पीना चाहिए, बच्चे की आयु कम होती है। ये सत्य है। ये हमारी दादी ने, हम दादी थी, दादी की सास ने दादी को बताया था। मेरी सास ने तो मुझे नहीं बताया, पर मेरी दादी सास ने मुझे बताया था। चाहे बेटा हो या बेटी, औलाद होने के बाद गला खाली नहीं रखते। जैसे मंगलसूत्र पहनना अनिवार्य होता है, वैसे एक धागा ही पिरोले, उसी में मंगलसूत्र डाल के पहन ले आप। और कलाई तो कभी भी खाली नहीं रखनी चाहिए सुहागन स्त्री को। और ये गला पूजा करते वक्त इन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए और हमेशा पूर्व दिशा में मुँह करके ही पूजा करें। और इससे ज़्यादा अब अगले ब्लॉग में बताती हूँ। सोचना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, तब बताती हूँ। ऐसे ज्ञान नहीं याद आता है यार, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और भी था, मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि मैं भूल गई हूँ। थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब है ना, तबीयत सही नहीं है। सो इसलिए अगर मेरे बताए हुए में कुछ गलत हो तो सॉरी आप लोगों को। और वैसे भी यार अपने मन का ही करना चाहिए, किसी का सुनना नहीं चाहिए। कौन सा हमारे साथ कोई जाएगा, हम जाएंगे और पैदा हुए तो एक दिन मरेंगे भी। लेकिन ये नियम है, कानून है, शास्त्र है, वेद पुराण है, तो मानना भी चाहिए कुछ ना कुछ। अब हमारे यहाँ कहा जाता है कांच की चूड़ी ही पहननी चाहिए। अभी देखो बाहर निकलो सब प्लास्टिक के चूड़े पहन रही हैं शादी में। हम लोग के यहाँ मनिहारन चूड़ी लेकर आती थी, वो चूड़ी पहनाती थी शादी के बाद। और शादी के वक्त तो घर से ही पहनाया जाता था। विदाई में ससुराल वाले ही विदाई के समय चूड़ी का पैसा देते थे मनिहारन को। अभी भी ये नियम है, दुल्हन कितने की भी चूड़ी पहने अपने पसंद की, ससुराल पक्ष से ही वो पैसा दिया जाएगा विदाई के दिन। तो इस वक्त कांच बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लास्टिक नहीं, सिप भी नहीं। और हर देश का कल्चर होता है। अब देखिए पंजाब में चूड़ा पहनते हैं और साउथ में तो चूड़ी ही पहनते हैं, और कलकत्ता में शंखा पोला पहनते हैं, उड़ीसा में शंखा पोला पहनते हैं। और कलकत्ता और उड़ीसा बिहार आसपास होने के नाते बिहार के लोग भी शंखा पोला पहनते हैं। पर मोस्टली हमारे नॉर्थ में ज़्यादातर लोग कांच ही पहनते हैं, पंजाब को छोड़ के। और अब तो सब सीरियल हो गया, सीरियल टीवी धारावाहिक मूवी देख देख के सब लोग ही चूड़ा पहनने लग गए हैं शादी में। पर फिर भी देखना वो आगे और पीछे कांच जरूर डाल के रखते हैं। सो गाइस, मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना दोस्तों, नहीं और कुछ बताती। बाय।